So next topic we have the simple structure of a cell. So if I talk about the cell, so we need to know some important things. Suppose this is a cell. Okay, suppose this is a cell and the outer membrane of this cell is known as plasma membrane. Plasma membrane always separate the cell from the outer environment. Okay, plasma membrane is also known as cell membrane. इसके अंदर और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे पूरा सेल फिल रहता है. इसके अंदर और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे पूरा सेल फिल रहता है. इसे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं. अगर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करें दो टर्म में, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स प्लाज्मा. ओके, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स प्लाज्मा. तो जेली लाइक fluid, jelly like fluid is present in the cytoplasm. एसेंशियली सेल के अंदर और एक चीज होती है जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं. जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, उसे न्यूक्लियस कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं. इसके अलावा सेल के अंदर काफ़ी और भी इम्पोर्टेंट पार्ट होती है. ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल कहते हैं. ये सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अलावा और भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, उसके बाद वैक्यूल हुआ, और भी आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, गोल्गी बॉडी होती है. ये सब क्या है? ये सब आपका सेल ऑर्गेनेल्स है. ये क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है. स्टूडेंट्स याद रहे, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीज़ों को अंदर और अंदर से चीज़ों को बाहर निकालने में मदद करता है. ये ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी चीज़ों को अंदर करने में अलाउ करता है और कभी कभी रोकता भी है. ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं. क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है. और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. ये क्या करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? मतलब कि ये कुछ चीज़ों को कभी कभी अटका भी देता है. सिलेक्टिवली क्या करते हैं? वो चीज़ों को अंदर और बाहर जाने में मदद करता है. स्टूडेंट्स याद रहे, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म को हम लोग केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिएक्शन है सब रिएक्शन आपके साइटोप्लाज्म में होती है. अगर आप देखोगे न्यूक्लियस भी यहीं पर है. न्यूक्लियस पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं. ओके, इसके अलावा देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, और भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स है, जिससे पूरा सेल जो है फिल रहता है. और सभी ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन होती है. तो बात कर रहे थे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस के अंदर खास क्या होता है आइए देख लेते हैं. सपोज
ये एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो कंडेंस डेंस लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। ओके, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अलावा इसका होल बॉडी जो है वो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से भरा हुआ रहता है। इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियर क्रोमाटिन। ओके, इसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में टोटल न्यूक्लियस किससे भरा होता है, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमाटिन मटेरियल्स। ठीक है, क्रोमाटिन मटेरियल्स को हम लोग क्रोमाटिन फाइबर्स भी कहते हैं, जो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, जो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, विच कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम व्हाइल सेल डिवाइडेड। जब सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवाइड होने के वक्त में न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होती है, उस न्यूक्लियस का जो क्रोमाटिन मटेरियल्स है वो क्रोमाटिन मटेरियल्स से डिवाइड होकर क्या करता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। और शायद कि आप लोग क्रोमोसोम को देखे भी होंगे, क्रोमोसोम्स लुक्स लाइक इन सच फिगर। ओके, तो क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर में कुछ स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, क्रोमोसोम्स कंटेन्स स्ट्रक्चर लाइक ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग डीएनए कहते हैं। शायद इसका डायग्राम आप लोग देखे होंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए कहते हैं। डीएनए के सेगमेंट को ही जीन कहा जाता है। डीएनए के सेगमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, जीन कहते हैं। स्टूडेंट्स रिमेंबर, जीन इज नोन एज, जीन को हम लोग इनहेरिटेंस यूनिट कहते हैं। जीन को इनहेरिटेंस यूनिट कहते हैं। और अगर बात करेंगे हम लोग डीएनए की फुल फॉर्म का, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड होती है तो होता क्या उस वक्त कि पेरेंट्स के बॉडी से कैरेक्टर्स जो है वो ऑफस्प्रिंग के बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा। ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन होने के बाद सेल डिवीजन होती है तब जब पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस जैसे डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, क्रोमाटिन फाइबर, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स के रूप में भी जान सकते हैं, वो क्रोमोसोम्स जो है वो डायरेक्ट आपके दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाती है सेल डिवाइड होने के बाद। वही क्रोमोसोम्स क्या होता है, पेरेंट के बॉडी से डायरेक्ट वो ऑफस्प्रिंग के बॉडी में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स जब सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होती है। व्हेन सेल डिवाइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवाइड्स, इट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सेल जब डिवाइड होती है सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवाइड होने को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अगर आप इसको देखोगे
सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, उसके बाद जो है सेल डिवाइड होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है आपका, ये टोटल ही सेल डिवाइड होके अलग हो जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद सेल का डिवीजन होता है। सेल का डिवीजन होना क्या कहलाता है, सेल डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन के बाद जब होती है तो उसे हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब क्या होता है, सेल, काइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होती है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो है सेल का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवाइड होना क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाती है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ही सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, ये सेल का मतलब डिवीजन होती है। तो सेल डिवाइड हो गया, अलग हो गया, इस प्रोसेस का नाम क्या है, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन।